बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम सीखेंगे कि आप मैक्रोटेक की पीपीओ की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। ठीक है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। तो चलेंगे अपने कंप्यूटर में और देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं कि आपने तारें वगैरह कैसे लगानी है। तो इसमें बड़ा मसला होता है हर बंदे को कि भाई तार वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो ये देखें, आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास राउटर है या मॉडेम है, कोई भी चीज़ है आपके पास, आपने ये देखें हमारी ये ब्लैक कलर की तार है, ये वाली ब्लैक कलर की तार है, ये हमारे इस राउटर के अंदर इंटरनेट को लेकर आ रही है। यानी ये नेट हमारा इंटरनेट जो है इस राउटर के अंदर इन हो रहा है। और दूसरी जो हमारी तार है ब्लू कलर की, इससे हमारा इंटरनेट आउट हो रहा है। और हमारा इंटरनेट आउट होकर हमारे मैक्रोटेक की अपनी वैन के अंदर लगा हुआ है। यानी कि इस वैन के अंदर, यानी जहाँ पर आपका 1 नंबर लिखा होता है, इस पोर्ट में मैंने ये तार लगाई है। तो आपने इसी तरीके के साथ इस पोर्ट के अंदर तार लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने एक तार जो है वो अपनी नंबर 2 से निकालें, 2 से निकाल लें तार। और दूसरी तार निकालने के बाद आप अपने कंप्यूटर या पीसी, जो भी आपके पास लैपटॉप है जिसके ज़रिए आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके अंदर लगा रहे हैं। ये वाली मेरी जो तार है, ये सफ़ेद कलर की, ये तार हमारे पीसी के अंदर जा रही है। तो आपने इसी तरीके के साथ अपनी तारें वगैरह सेट करनी है कि ये ब्लू कलर वाली जो अपनी एक तार निकालनी है और इसकी नंबर 1 के अंदर लगा देनी है। और आउट करने के लिए नंबर 2 से हम जो है अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से अपनी तारें वगैरह सेट कर लें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ जाकर कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपने विनबॉक्स इंस्टॉल करना है पीपीओ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। वो जो जनाब आपको पहले ही पता है, आप इस विनबॉक्स को इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। तो मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले लेता हूँ उसको। विनबॉक्स को ओपन करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिएगा, सिस्टम हमारा अभी रीबूट हो रहा है। तो विनबॉक्स को ओपन करने के बाद आपने मैक्रोटेक के साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने मैक्रोटेक को अभी रीसेट किया है, कुछ देर वेट कीजिएगा। अभी हमारा आईपी और इसका मैक एड्रेस वगैरह अभी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो आपका पहले ये मैनेज पर क्लिक होगा, अपने साथ नेबर्स होता है ना, नेबर्स, इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे रिफ़्रेश करना है। ये देखिए अभी हमारा राउटर बोर्ड वापस आ चुका है। तो आपने D4 यानी कि जो उसका मैक एड्रेस है ना, उस पर आपने क्लिक करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि एडमिन लॉगिन के अंदर आपने जस्ट एडमिन लगाना होता है, वो भी छोटे हिस्सों के अंदर। पासवर्ड ब्लैंक होता है, पासवर्ड कोई नहीं होता, आपने कनेक्ट करना है इसे। तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, हमारा राउटर बोर्ड जो है वो इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरफेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इनके नाम वगैरह तब्दील कर लेने हैं। यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं वैन का। ठीक है, पहली पोर्ट को हम वैन बनाने जा रहे हैं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। दूसरी पोर्ट को हम बनाने जा रहे हैं लैन। ठीक है, ये देखें ना, मैंने दोनों तारें लगाई हुई हैं। पहली मेरी लगी हुई है, एक वैन के अंदर लगी थी और दूसरी हमारी लैन के अंदर लगी थी। ठीक है, दोनों का नाम चेंज कर लिया ताकि हमें पता चल सके इसके अंदर वैन कौन सी है और लैन कौन सी है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपने इसको कट कर देना है यहाँ से। फिर आपने जनाब आईपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ये एक बार आपका जो है ना राउटर वो बंद होकर ऑन होगा। ठीक है, यानी कि रीबूट होगा। तो आपने इससे परेशान नहीं हो जाना यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने जो पोर्ट हैं उनका नाम तब्दील किया। तो दोबारा इसको हम लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए दोबारा हमारा लॉगिन हो चुका है। तो आपने अगेन आईपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने DHCP क्लाइंट पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, DHCP क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वैन सेलेक्ट करना है ताकि ये आईपी खुद ब खुद ही उठा ले वैन की। वैन सेलेक्ट करने के बाद जस्ट अपने अप्लाई एंड ओके करना है। ठीक है, ये देखें आपकी वैन का आईपी आपके मैक्रोटेक ने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लिया है। फिर आपने इसको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पर अगेन आईपी पर क्लिक करना है और नीचे आपने एड्रेसेस पर क्लिक करना है। एड्रेस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पीपीओ का एड्रेस, पीपीओ कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने लैन का एड्रेस देना है। ठीक है, तो मैं 88 या 78 देते हैं, 78.1
/24 ये आपने लिख लेना है, ठीक है, यही रख लें बेहतर है। तो ये मैं एड्रेस रख रहा हूँ अपनी लैन के लिए। तो इंटरफेस के अंदर हम लैन वैन सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अब लैन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनी जो जिससे हमने इंटरनेट आउट करना है उसको एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करना है, आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है यहाँ से। फिर आपने IP पर क्लिक करके यहाँ नीचे आपने आना है DNS में। DNS में क्लिक करने के बाद आपने सर्वर पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने DNS सेट करने हैं 8.8.8.8, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने नीचे ये जो नीचे डाउन वाला एरो है यहाँ पर लिखा होता है ऐड न्यू वैल्यू, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर 8.8.4.4, ठीक है, ये लिखना है। लिखने के बाद आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है। ये करने के बाद आपने अगेन IP पर क्लिक करना है और नीचे आपने पूल बनाना है, ठीक है। अब पूल की बारी है, पूल पर क्लिक करके आपने प्लस करना है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम नाम देंगे, यहाँ पर हम PPO का पूल बना रहे हैं तो PPO इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम IP असाइन करेंगे इसको, तो 192.168.78.2 से शुरू करेंगे, ठीक है। 78.2 फिर ये आप ब्रैकेट लगाएंगे साथ 192.168.78.254, ठीक है। यानी कि हमारा जो पूल बन रहा है, हमारा PPO का जो पूल बन रहा है उसकी IP 70 यानी 2 से लेकर 254 तक हमारा PPO का जो पूल है वो IP असाइन करे अपने क्लाइंट को, ठीक है। ये करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर दें, ये हमारा पूल बन गया। अब आपने IP पर अगेन क्लिक करना है और नीचे आ जाना है आपने फायरवॉल के अंदर। ये देखिए फायरवॉल, इसमें आने के बाद आपने पहले आपका क्लिक होगा फ़िल्टर रूल पर, तो आपने उसके बाद N80 नेट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने SRC एड्रेस, इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है जो कि आपने अपने लैन को एड्रेस दिया था। तो मैंने 78.0 लिखूँगा यहाँ पर तो /24 लिख दूँगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ एडवांस में आना है, फिर आगे एक्स्ट्रा में आ जाना है और उसके बाद आपने एक्शन में आना है। एक्शन में आने के बाद आपने एक्शन इज़ इक्वल टू मास्क्यूरेट, ठीक है, मास्क्यूरेट लिखना है MASQUERADE, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है और अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है जनाब, ये PP, ये देखिए यहाँ पर PP लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपने यहाँ PPO सर्वर में आ जाना है। PPO सर्वर में आने के बाद आपने यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने PPO सर्वर का नाम देना है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये PPO का सर्वर, जो सर्विस नेम है हमारी PPO की है। नीचे इंटरफेस में आपने सेलेक्ट करना है लैन, तो लैन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक बार क्लिक कर दें MAX MTU पर, उसके बाद MAX MRU पर और MRRU पर क्लिक भी कर दें। ये तीनों खुद ब खुद ही एड्रेस आ जाएंगे। ये क्या होते हैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। नीचे अपने वन सेक्शन पर हाउस पर क्लिक करना और अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है। ये कम करने के बाद आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर ऊपर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल शो होगी, देखें इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है और जर्नल पर आ जाना है। जर्नल में आने के बाद आपने लोकल एड्रेस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स के अंदर आपने टाइप करना है 192.168.1, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, रिमोट एड्रेस पर इस बॉक्स के अंदर एक क्लिक कर दें। राइट क्लिक नहीं करना, जस्ट क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो डाउन का एरो आपके सामने आ जाएगा, तो आपने इस एरो पर क्लिक करके यहाँ PPOE सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो डिफ़ॉल्ट इसको रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा इसी जो आपने अभी प्रोफाइल को
IP साइन की है, इस पर क्लिक करके आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे तो पीछे वाले को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ हम 2 MB की एक प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। स्पीड यानी लिमिट लगाने के लिए एक प्रोफाइल तैयार की जाती है, तो 2 MB यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने लिमिट्स में आ जाना है। लिमिट्स में आने के बाद आपने रेट यहाँ पर आपने 2M/2M, ठीक है, ये आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने जनाब अप्लाई एंड ओके कर देना है, यानी कि 2M हमारी अपलोडिंग और 2M हमारी डाउनलोडिंग। ये करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद आपने सीक्रेट्स में आ जाना है, ठीक है। सीक्रेट्स में आने के बाद आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक यूज़र क्रिएट करना है, जो कि मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ 8 नंबर इसका नाम रख लेता हूँ कि यार ये 8 नंबर के नाम से ना यूज़र है हमारा। ये नेम हमारा 8 और पासवर्ड भी हमारा 8, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सर्विसेज पर आपने क्लिक करके एनी को छोड़कर आपने नीचे PPOE पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको हम चेक करने के लिए इसको पहले इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारे पास स्पीड कितनी आ रही है। इसको अप्लाई एंड ओके करेंगे। ये देखिए हमारा एक यूज़र बन चुका है, PPO का एक यूज़र बन गया। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटअप और न्यू कनेक्शन नेटवर्क पर क्लिक करना है। फिर आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने ब्रॉडबैंड PPO इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमने यूज़र कौन सा बनाया था, जी वेरी गुड, यहाँ पर हमने 8 यूज़र बनाया था और इसका हमारा पासवर्ड था 8, ठीक है। ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद हमने अलाउ अदर पीपल टू यूज़ दिस कनेक्शन, इस पर क्लिक करके आपने कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से चंद सेकंड लेगा कि आपका इंटरनेट टेस्टिंग हो रहा हुआ, ठीक है। तो ये देखें आपके पास लिखा आ गया कि यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, यानी कि आप इंटरनेट के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। तो आपने चेक कैसे करना है, ये देखें। अब सीक्रेट्स के अंदर हमने क्या किया था, यूज़र बनाया था, तो हमने अब एक्टिव के अंदर देखेंगे। ये देखें हम एक्टिव के अंदर आ चुके हैं, यानी हमारा जो यूज़र है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट वगैरह करवा देता हूँ। तो गूगल क्रोम खोलूँगा मैं, यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट लिखूँगा, ठीक है। स्पीड टेस्ट लिखूँगा तो यहाँ से कोशिश करते हैं, स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पीड टेस्ट हमारी कितनी स्पीड हमारी कितनी आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको खोल लेते हैं, या आप ऐसा करें यूट्यूब खोल लें। यूट्यूब खोल कर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ मूवी डाउनलोड लगा लेते हैं यहाँ पर। इसको छोड़ें, इसको अगर आप स्पीड टेस्ट नहीं करना आता तो आप इसको छोड़ दें। मैं यहाँ पर कोई मूवी डाउनलोड लगा लेता हूँ। तो आपने सर्च बार के अंदर यहाँ पर एक मूवी मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपको डाउनलोड करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मूवीज़ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, लिख कर। तो यहाँ पर ये देखें एक मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि लेटेस्ट मूवी अभी आई है। तो यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। तो अभी मैंने इसको डाउनलोड पर लगा रहा हूँ। लगाने के बाद अब देखें कि हमारी जो स्पीड है वो तकरीबन, ये देखें अभी ये 2 MB से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये देखें तकरीबन 2 MB के बराबर ही हमारी स्पीड यानी कि हमारे पास आ रही है। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें एक्टिव कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो अभी हमारी मुकम्मल स्पीड है, सॉरी इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो अभी देखें मेरे पास जो मुकम्मल स्पीड है वो यही आ रही है, यानी कि तकरीबन 2 MB का ही मैंने डेवलप जो है पिछले अपने राउटर के अंदर, ये जो राउटर पड़ा हुआ इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 MB का ही डेवलप लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से 2 MB करके अपनी जो है इंटरनेट आप चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने PPO को बखूबी कन्फिगर कर लिया होगा। इसी तरीके के साथ आप इसको कन्फिगर कर लें। अगर कोई मसला मसैल आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे चैनल या वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, या वीडियो के नीचे आप कमेंट मुझे करें। इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी मसला मसैल होगा मैं ज़रूर हल करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अपना ख्याल रखें। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।